गाइज, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये NRX नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। हमेशा आपको ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूँ। तो आज इस ड्रग के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। उस ड्रग का नाम है स्पास्मोप्रोक्सीफोन। क्या होता है स्पास्मोप्रोक्सीफोन, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या है स्पास्मोप्रोक्सीफोन, और सारी जानकारी आपको मैं देता जाऊँगा क्या होता है स्पास्मोप्रोक्सीफोन। देखिए, स्पास्मोप्रोक्सीफोन प्लस की बात करूँ, ये स्पास्मोप्रोक्सीफोन तो थोड़ा अंतर है। स्पास्मोप्रोक्सीफोन प्लस एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है। देखिए, स्पास्मोप्रोक्सीफोन एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है। वो है डाइसाइक्लोमिन जो कि 10 मिलीग्राम है, पैरासीटामोल जो कि 325 mg है, ट्रामाडोल जो कि 50 mg है। डाइसाइक्लोमिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है जो कि आपका फीवर को डाउन करता है। ट्रामाडोल आपका एक ऐसा ड्रग है जो कि SNRI यानी कि सेरोटोनिन नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है, और साथ ही साथ एक ओपियोइड भी है जिसका नाम, इस पर मैंने वीडियोस भी पहले काफ़ी बना रखी है। बेसिकली इस ड्रग का कॉम्बिनेशन इस चीज़ के लिए बनाया गया है ताकि ये ट्रीटमेंट कर सके एक्यूट पेन, मतलब कि ऐसे दर्द जो काफ़ी छोटी देर तक होते हैं, लेकिन वो ऐसे दर्द होते हैं जो काफ़ी टाइम तक झेले भी नहीं जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे दर्द होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि बहुत सारे लोगों को एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते होंगे या दर्द होता है या फिर स्पाज्म आता है। देखिए, स्पाज्म होता है एक तरह से जकड़ जाना। कभी कभारी पेट की ऐसी मसल्स होती है उसमें स्पाज्म एकदम से ऐसे जकड़ जाता है, एकदम से जैसे किसी चीज़ ने बांध लिया और एकदम से फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसे थोड़ा मरोड़ भी कहते हैं, थोड़ा गढ़वाली लैंग्वेज में। ठीक है, मैंने मरोड़ ही सुने हैं। तो फिर मरोड़ जैसे ऐसे पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और दर्द आता है जाता है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। मेरे को भी बचपन में एक ऐसी बीमारी हुई थी और मेरे को 1 महीने तक उसका ऐसे कुछ ट्रीटमेंट चला भी था। ठीक है, बाद में ऑपरेशन होने के चांसेस हुए थे, बट उससे पहले ही थोड़ा बदलाव अच्छा खासा हो गया था, ठीक हो गया था, मैं काफ़ी सुधार आ गया था। इवन मुझे काफ़ी इंजेक्शंस और क्या बोलते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करा जाता था, मतलब पेन किलर दिया जाता है। मेरे ख्याल से जब मुझे बीमारी होती है शायद यही ड्रग देते हैं, पता नहीं कोई और हो सकता है। बट एनीवेज मैं ऐसे ट्रीटमेंट दिक्कत हो गई थी तो ऐसी ट्रीटमेंट चलता था मेरा। ठीक है, बेस हॉस्पिटल जो था दिल्ली में, दिल्ली कैंटोनमेंट में, वहाँ पर मैं एडमिट था। बहुत पहले की बात है, जब मैं 4 साल का था, पर बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे को, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट क्लास में था जब मैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म या एक्यूट पेन या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ड्रग, और इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, डाइसाइक्लोमिन, पैरासीटामोल और ट्रामाडोल, इसके कॉम्बिनेशन है। हम आगे बात करेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम एक आगे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। ये ड्रग, अगर मैं बात बोलूँ कि ये कौन सी ड्रग की क्लास में आता है, तो मैं बोलूँ एक पोटेंट पेन किलर है और एक एंटी स्पाज्मोडियाक ड्रग है। ठीक है, कि स्पाज्म्स को आगे रोकता है जैसे मैंने बताया, लेकिन इसका नेचर काफ़ी एडिक्टिव है और डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर ट्रामाडोल मिक्स है। ठीक है, और ट्रामाडोल जो है वो एक ओपियोइड है, साथ ही साथ SNRI का काम भी करती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, इस ड्रग का बहुत ज़्यादा नशा करा जाता है। स्पाज्मोप्रोक्सीफोन प्लस को बहुत सारे लोग नीली कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, नीली कैप्सूल का नशा कहते हैं। ये बेसिकली कैप्सूल या फिर इंजेक्शन फॉर्म में ये आपको अवेलेबल मिलता है। ठीक है, तो इसे स्पैस्मोवोन या स्पैस्मोनो प्रोक्सीवोन प्लस, ठीक है, नीली कैप्सूल, ब्लू कैप्सूल, इन नाम से ज़्यादा फेमस है। इलीगली नीली कैप्सूल, ब्लू कैप्सूल से फेमस है। स्पैस्मोप्रोक्सीवोन प्लस इसका मेडिकल नेम है। ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन 3 चीज़ों का जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अवेलेबल फॉर्म्स मैंने आपको बताई कि कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में ज़्यादातर अवेलेबल है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ से आया है ड्रग। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग वॉकहार्ट फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। वॉकहार्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडियन कंपनी है। इसको फाउंड किया था डॉक्टर हबील खोरेकीवाला ने 1960s में, और उनके फादर भी जो थे वो भी इन्हीं चीज़ों में थे, केमिकल वर्क्स में काम करते थे। उनकी भी खुद की कंपनी थी, वो थी वर्ली केमिकल्स। 1969 के आसपास, 1959 में उन्होंने कंपनी बनाई थी उनके पिताजी ने। एंड वो भी क्या, ऐसे इसी कंपनी से द्वारा करके काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी बनाई। बेसिकली ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है एंड लीडिंग हेल्थ केयर बायोटेक कंपनी, हम फार्मास्यूटिकल कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, इनके जो काम है वो बहुत सारे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन बनाती है, पेन किलर्स बनाती है, और भी काफ़ी एक्सेक्टर चीज़ों में काम करती है। इवन वैक्सीन्स में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था कोविड के वक्त में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल चीज़ है। लेकिन इनका जो स्पैस्मोप्रोक्सीफोन प्लस नाम का ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए और इलीगली यूज़ होने वाला ड्रग है, जिसने इसको पूरी तरीके से बदनाम कर रखा है। हालांकि उसकी यूज़ तो है, लेकिन जो लोग हैं वो उसको नशा करने के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, बहुत भी और भी चीज़ें होती हैं। इनकी जो कंपनी है, ये जो वॉकहार्ट है, ये केमिकल्स भी बेचता है। ठीक है,
क्रीम क्या बोलते हैं डोजेज इस टाइप में फॉर्म्स में बनाता भी है, बहुत सारी इनकी अलग अलग चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो ड्रग है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अभी तो आगे बताऊंगा क्यों, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत ज़्यादा केसेस इसके रिपोर्ट हो चुके हैं। एक नॉर्थ ईस्ट में 20 साल की एक वैश्य एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो इसके एडिक्शन में मतलब बहुत ज़्यादा उसने ओवरडोज कर दिया था, तो एडिक्ट तो होगी वो, ओवरडोज के चांस हो गए थे एंड वो एक होटल में डेथ बिल्कुल मृत घोषित कर दिया गया था उसको। ठीक है, पुलिस के द्वारा। एक 45 ईयर ओल्ड की एक महिला जो कि मरी थी बस स्टैंड पे, उसको भी इस चीज़ का एडिक्शन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन इसको देखा गया था, जब देखा गया कि उसकी एकदम से सडनली डेथ हो गई है। एक 31 साल का इंसान मतलब कि एक आदमी बाथरूम में थोड़े से उसके हाथ पैर शेक होते हैं, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऑटोप्सी में ये देखा गया जो 45 ईयर ओल्ड वुमेन थी और जो 31 साल वाला आदमी था, उनकी जो थिक म्यूकस लाइन थी बॉडी के अंदर, जो म्यूकस लाइन होती है उसमें ब्लूइश कलर के कलर का कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ें मिली थी। जो 31 ईयर ओल्ड आदमी था उसने कुछ ऐसे खाना वाना जैसे खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, उसमें भी ब्लूइश कलर का उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सैंपल मिलते हैं जो कि आधे ढंग से पचा भी नहीं पा रहे थे खाने को, ऐसी हालत कर दी थी। ठीक है, तो ये ड्रग है बहुत ज़्यादा एडिक्शन करने लग गए होंगे। हो सकता है कि डॉक्टर ने इनको ड्रग ट्रीटमेंट के लिए दिया हो, पर इन्होंने अपनी तरफ से डोजेज बनाते स्टार्ट कर दिए होंगे और इसको बहुत ज़्यादा लेने लग गए होंगे। ठीक है, और उनको ऐसी फीलिंग ही नहीं आती होगी अच्छी कि हम इसको बिना लिए कुछ काम ही नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बहुत अनयूजुअल स्मेल म्यूकोजा में के अंदर और ब्लू कलर का ऐसे कलर मिलने लगे ऑटोप्सी में, तो ये बहुत काफ़ी दर्दनाक चीज़ हुई है, बहुत कॉमन चीज़ है, बिल्कुल ऐसी डिटेक्टिंग पॉइंट भी बन गया इस ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ करके। इसके अंदर जो केमिकल है वो है डाइसाइक्लोमिन। ठीक है, बेंटिल नाम से भी ब्रांड नेम है इसका, डाइसाइक्लोवेरिन भी कहते हैं इसको केमिकली। 1,2 डाइथाइल अमीनो इथाइल 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग है। ये ड्रग का मुझे आयोपैक बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, ये मैं देख के बोल रहा हूँ, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग है। आईबीएस बोवल सिंड्रोम, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, पेट की समस्या से रिलेटेड चीज़ों में काम आता है। ठीक है, कॉलिनर्जिक में भी क्या होता है कि एसिटाइल कॉलिन के कारण पेट में गुड़गुड़ होना या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी पंप अप कर देती है। ठीक है, डॉक्सेलामाइन के साथ भी दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, जिनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह सुबह जैसे उल्टी आती है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको देखी जाती है कुछ फर्स्ट शुरुआती प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उसके साथ भी कॉम्बिनेशन में दी जाती है। पैरासीटामोल इसके अंदर कॉम्बिनेशन में था जो 325 mg के आसपास था। एन एस्टाइल पैरास अमाइनोफिनॉल 4 एसिडामिडोफिनॉल टाइलिनॉल और पेंडोलॉल के नाम से जाना जाता है। आपको पता ही कॉक्स 3 एंजाइम पे जाके काम करता है एंड इवन ये फीवर को रिड्यूस करता है। एंटीपायरेटिक ड्रग है, पायरेक्सिया की प्रॉब्लम फीवर आपका बढ़ जाता है उसको कम करता है, बताने की जरूरत नहीं है। ट्रामाडोल है यहाँ पर, एक ओपियोइड है, 2 SNRI है, इसका नाम 2 डाइमिथाइल अमीनो मिथाइल 1,3 मिथॉक्सीफिनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल है। ठीक है, ट्रामाडोल मैंने आपको बताया है कि एक ओपियोइड है, सिंथेटिक ओपियोइड है, नॉट ओपिएट्स, ओपियोइड है। ठीक है, बेसिकली जो डाइसाइक्लोमीन है वो तुम्हारा जो रहता है बॉडी के अंदर, उसका एक काम है और वो काम ये है कि बॉडी के अंदर ये आपका ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके काम करता है और पेन सिग्नलिंग में आपका थोड़ा फेरबदल करता है, जैसे पैरासीटामोल काम करता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये ड्रग बॉडी के अंदर 1 घंटे के अंदर इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करता है, तो 6 से 8 घंटे के अंदर माना जाता है बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि इसका जो टारगेट है कि अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलिकी पेन हो रहा है, बहुत ही ऐसे चुभने जैसा पेन हो रहा है बहुत छोटे टाइम के लिए और बहुत ही दर्दनाक हो रहा है, झेला नहीं जा रहा है, तो उस चीज़ को रिलैक्स करने के लिए ही मसल में काम आ रही है। और जो बाकी केमिकल्स है पैरासीटामोल और ट्रामाडोल, वो केमिकल सिग्नलिंग को ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं जिससे कि पेन के सिग्नल आपको फील ही नहीं हो रहे, दर्द के सिग्नल आ नहीं रहे हैं। ठीक है, मैंने आप जैसे बताया कि इस चीज़ के अंदर कैसे कैसे काम करता है। डाइसाइक्लोमीन जो रहता है वो M1 M2 M3 रिसेप्टर पे काम करता है। M1 हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। M3 जो होता है वो स्मूथ मसल्स के लिए होता है, जहाँ पर जाके ये क्या करते हैं कि बंद करते हैं, एंटागोनिस्ट मतलब खलनायक के तौर पे काम करते हैं M1 M3 M2 पे। M2 रिसेप्टर हमारे हार्ट में होता है, तो ये क्या करता है मसल को रिलैक्स कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोलिनर्जिक सिस्टम की बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उसको बंद कर देता है। पैरासीटामोल भी ब्रेन सिग्नलिंग पे कॉक्सिन एंजाइम पे काम करती है। कॉक्सिन साइक्लोऑक्सीजनेस 3 होता है, इसको जैसे बंद करने पे क्या होता है कि फीवर अपने आप ही डाउन 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 होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रामाडोल जो रहता है वो तुम्हारा म्यू रिसेप्टर पे जाके काम करता है, नॉन एफिनेफ्रिन 5-HT रिसेप्टर पे 3 रिसेप्टर पे जाके काम करता है। इसका मतलब है कि पेन सिग्नलिंग से यार ये तुम्हारा छेड़छाड़ करता है, जिससे कि हमारे पेन सिग्नल इतने आते नहीं है, दर्द के सिग्नल नहीं आते और पेशेंट को अच्छा फील होना स्टार्ट कर देता है। तो पूरे कुल मिला के यार ये वाली बात इसमें आती है कि पेन सिग्नलिंग हो कैसे केमिकल मैसेंजर है जो कि आपको राहत दे रहे हैं, आपके जो जकड़नपन है, ऐसा एक दर्द हो रहा है जो छोटा मोटा दर्द है उससे आपको ये बचा रहे हैं। ठीक है, एक पेन सिग्नलिंग पे काम कर रहा है और एक आपका फीवर रिड्यूशन रिडक्शन में भी काम कर रहा है, तो इट्स अ
पोटेंट पेन किलर एज वेल एज अ एंटी स्पैस्मोडियाक ड्रग, ठीक है, बट इट यूज एज अ रिक्रिएशनल पर्पसेस बाय ड्रग एडिक्टेड पीपल, ठीक है, जिनको ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम रहती है वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने बताया। तो बहुत दिक्कत है इस ड्रग के साथ। तो इस ड्रग को अगर कोई आपको डॉक्टर भी दे रहा है तो आप बिल्कुल भी कोई लापरवाही ना कर रहे, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। ट्रामाडोल के बारे में ये सब चीज़ें बात हुई। स्पैस्मोप्रोक्सीफोन के कोई यूज़ हैं तो स्पैस्मोप्रोक्सीफोन एब्डोमिनल पेन, ठीक है, आईबीएस, ठीक है, डिस्कम्फर्ट आपको जो होता है, जो अगर आप खाना ढंग से पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ हो रहा है कि डिस्कम्फर्ट ऐसे दिक्कत हो रही है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आईबीएस से, तो उसमें काफ़ी राहत देता है। कॉलिकी पेन्स, एक शार्प पेन गैल ब्लैडर के आसपास, स्टमक के आसपास, ठीक है, किडनी के आसपास जो होता है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। साइड इफेक्ट देखने को क्या मिलेगी कि आपको उल्टी या उल्टी जैसा मन हो सकता है, आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, आपको ब्लडी क्लाउडी यूरिन हो सकती है, नींद आ सकती है या फिर बेहोशी टाइप लग सकता है, मुंह पूरा ड्राई हो सकता है, आपको ढंग से दिखेगा नहीं, स्किन पे रैशेज होना स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब कभी भी इस ड्रग को अगर मैं बोलूँ तो कभी भी जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है या पहले भी कोई इंजरी हुई है वो प्लीज़ इसे ना लें, ठीक है, दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे इसके ड्रग के अंदर पैरासीटामोल है, ट्रामाडोल है, तो बहुत दिक्कत दे सकता है आपको, ठीक है। पैरासीटामोल भी बहुत AM404 क्या क्या केमिकल बनाता है, वो क्या नाम था उसका, NPQI, तो एन एस्टाइल पैराबेंजोइनोक्विनोमीन कहते हैं शायद, वो बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन के अंदर क्या कर देता है, ऐसे बिल्कुल जकड़न कर देता है, जिसके अंदर क्या होता है सिंथेसिस नहीं हो पाता ढंग से, और फिर उस जकड़ के कारण होता है कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन के चिपट के आपको लिवर किरोसिस, लिवर इंजरी दे देता है। बहुत ध्यान से यूज़ करें, ठीक है। और बहुत दिक्कत हो सकती है इस ड्रग को आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो, बहुत सारे लोग 8-8 10-10 गोलियाँ खा जाते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस ड्रग को ऐसे हवा में यूज़ नहीं करना है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल भी हो जाता है ड्रग डीलर के द्वारा, ध्यान रखना, बहुत प्रिस्क्राइब ड्रग है वैसे ये, ठीक है, तो इससे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। कभी भी कोई पेशेंट पीडियाट्रिक हो, ठीक है, बच्चों में या फिर आपका हो सके बड़ों में या बुज़ुर्गों में, मैं कहूँगा कि इस ड्रग को थोड़ा ध्यान से दें या थोड़ा सोच समझ के दें, क्योंकि बच्चों में तो वैसे ही मैं बोलूँगा 18 साल से ऊपर का ड्रग लग रहा है मुझे, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल नहीं कर देना, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसका कोई बहुत पर्टिकुलर डोज नहीं मिला, बहुत लोग मैंने सुना है 7-8 गोली खा देते हैं, इवन दारू के साथ भी पी लेते हैं। दारू के साथ तो कभी पीना नहीं है, बहुत दिक्कत हो सकती है, आपके पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको मेंटल दिक्कत भी हो सकती है, और बहुत लोग गाड़ी चला के इसको यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसमें भी आपकी बहुत चांसेस हैं कि कई बाई चांस एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए, ठीक है। इसको अगर मैं कुछ बात बोलूँ कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसको अगर कोई बंदा एडिक्ट होता है या फिर उसको विड्रॉल लगते हैं तो क्या होगा, देखिए, उल्टी जैसा मन, उल्टी करना, एंजाइटी, नींद ना आना, पेट खराब होना, अजीब सा लगना, हार्ट बीट ऊपर नीचे होना कॉमन है। अगर कोई इस चीज़ का एडिक्ट है तो डिटॉक्सिफिकेशन करे, डॉक्टर के पास जाए, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रखे, डॉक्टर आपको प्रभावित करे, मोटिवेट लोगों से मोटिवेशन लें, अच्छे सही लोगों से रहें, ठीक है। ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जो कि इसके ट्रीटमेंट में काम आए। बहुत सारे और दवाइयाँ होती हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो आपको काफ़ी हद तक थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती हैं, लेकिन उसका भी ज़्यादा कंजप्शन करने पे आपको क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही मिमिक कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करें, बिज़ी रहें, ठीक है, धार्मिक जगहों पे भी जाएं, ये भी बहुत अच्छा आपको सुकून देता है, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। अगर आप धार्मिक चीज़ों को नहीं फॉलो करते या नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप क्या बोलते हैं, कुछ और करें, कुछ एक्सरसाइज या कुछ भी अपना मन लगाएं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, ऐसी सी चीज़ें हैं। अब बात यह है कि सरकार ने इसको किस चीज़ के शेड्यूल के अंदर रखा होगा, तो मेरा जो आंसर है, मुझे लगता है इसको शेड्यूल 3 के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि इससे साइकोलॉजिकल और बॉडी में डिपेंडेंस दोनों होने के चांसेस हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल 3 के अंदर ऐसे ड्रग आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये ड्रग शेड्यूल आपका 4 में है, ठीक है, एंड शेड्यूल H के अंदर भी आता है, मतलब कि इसको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के डॉक्टर दे सकता है, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी लोग इसको ले लेते हैं कैसे भी करके, क्योंकि ये ड्रग डीलर्स कैसे भी करके बेच देते हैं। नीली गोली के नाम से, नीली कैप्सूल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ड्रग, नीली कैप्सूल के नाम से स्पैस्मोप्रोक्सीफोन। तो कुल मिला के अगर मैं बात बोलूँ कि जो पेशेंट भी रहता है
इसके अंदर उसको सोशल विड्रॉल रहते हैं, उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, वो आप 2-3 खा रहा है, फिर 4-5 खा रहा है ऐसे करके गोली, फिर जब उसे विड्रॉल लग रहे हैं तो उसे दिक्कत हो रही है। देखिए ऐसे करके कभी ड्रग नहीं छोड़ते, टेपरिंग डोज से छोड़ते हैं, एकदम से ड्रग नहीं छोड़ते, थोड़ा थोड़ा कम डोज करके ऐसे ड्रग छोड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ें मिलती है। अगर किसी को आप ऐसे देख पा रहे हैं तो या फिर कुछ हो तो उसको ऐसी सलाह दें, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ जो जहाँ तक मैं आपको बता पाया बात। तो इसका जो शेड्यूल है जहाँ पर हम बात कर रहे थे वो ये है, शेड्यूल एच के अंदर या शेड्यूल 4 के अंदर आता है, जिसमें लो साइकोलॉजिकल और बॉडी डिपेंडेंस वाले ड्रग हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन से मिल सकते हैं। तो कुल मिला के वीडियो थी स्पैज्मोप्रोक्सीजोन के बारे में। आई होप आपको समझ आया कि क्या है स्पैज्मोप्रोक्सीजोन, क्या था एक कॉम्बिनेशन स्पैज्मोप्रोक्सीजोन प्लस जो भी इसका नाम है, ठीक है। प्रोक्सीजोन के अंदर तो नहीं होता है ट्रामाडोल, बट क्या है स्पैज्मोप्रोक्सीजोन प्लस आपको समझ आया, ठीक है। थोड़ी एनर्जी इसलिए डाउन लग रही होगी क्योंकि ये वीडियो रात के 3 बजे के आसपास बन रही है, तो इस कारण थोड़ा डाउन लग रहा है। मैंने इस रात को काफ़ी इसके बारे में पढ़ रहा था, मेरे को भी काफ़ी नींद आ रही है, बट जहाँ तक हो सकता है मैंने सिंपली आपको चीज़ को क्लेरिफाई करके वीडियो आपको बता दी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अल्कोहल की चीज़ों के बारे में, और अगली वीडियो होगी बियर क्या होती है उसके ऊपर हम बात करें। हम बियर के ऊपर थोड़ी केस स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये ड्रग बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, इसको ऐसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्रिस्क्राइब है तभी आप इसको करें और डॉक्टर की सलाह से करें। ऐसे अपनी मन से लापरवाही और अपने मन से कुछ भी ना खेलें इस ड्रग के साथ। और मेरा नाम सक्षम डोबरियाल था, जो बात बता रहा हूँ। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है। बाय बाय, और प्लीज़ यार मैं भी सोने जा रहा हूँ। बाय बाय।